लास्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ सीखेंगे। सो प्रेपोजिशन इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी एक फ़िक्रे के अंदर जो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं उनका आपस में रिलेशन जो है वो प्रेपोजिशन के ज़रिए पता चलता है। डेफिनेशन से थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, बुक इज ऑन द टेबल। बुक इज ऑन द टेबल। तो जो बुक है ये एक वर्ड है, ये एक चीज है, और टेबल ये एक अलग चीज है, एक अलग वर्ड है। ठीक है, अब बुक और टेबल के दरमियान एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, सही है। तो ये रिलेशन हमें किससे पता चलेगा, उसके लिए हमें प्रेपोजिशन चाहिए होती है। द बुक इज टेबल कहने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस जगह पड़ी हुई है, उसका उस नेक्स्ट चीज के साथ क्या रिलेशन है, वो हमें आइडिया होता है प्रेपोजिशन के जरिए। तो यहां आती है प्रेपोजिशन ऑन, यानी जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ऑन द टेबल। तो ये होती है प्रेपोजिशन जो एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ, एक चीज की दूसरे चीज के साथ, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन को वाज़ेह करती है। तो वो रिलेशन भी आगे चल के हम देखते हैं 3 टाइप्स का होता है, उसके बारे में मजीद बात करते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, आई विल मीट हिम एट 10 o'clock। आई विल मीट हिम एट 10 o'clock। तो यहाँ पे जो वर्ड एट है वो रिलेशन बिल्ड कर रहा है टाइम का, यानी इस टाइम पे मैं उसे मिलूंगा। ठीक है, तो 2 फिक्रे हैं, 2 पार्ट्स हैं जिनको आपस में वो एट मिला रहा है इन सेंस ऑफ टाइम। तो देखते हैं प्रेपोजिशन की जो मेजर 3 कैटेगरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टाइम। ठीक है, यानी ऐसी प्रेपोजिशन जो टाइम को इंडिकेट करने के लिए, टाइम के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर हमारे पास प्लेस, डायरेक्शन या लोकेशन, यानी कोई जगह, कोई सिमत या किसी लोकेशन को जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेपोजिशन। और थर्ड प्रेपोजिशन होती है एजेंट और थिंग्स। एजेंट और थिंग्स, जिसका कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, कुछ एग्जांपल भी आपके सामने, जैसे डायरेक्शन, लुक टू द लेफ्ट एंड यू विल सी आवर डेस्टिनेशन। लुक टू द लेफ्ट, तो उसने क्या कहा, लेफ्ट की तरफ देखें, टू द लेफ्ट। ठीक है, वी हैव बीन वर्किंग सिंस दिस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस जो है, जो इटैलिक में है सिंस, ये क्लियर कर रहा है टाइम को। वी सॉ अ मूवी एट द थिएटर। तो यहाँ पे एट एक लोकेशन के बारे में, एक जगह के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह इस कैटेगरीज की बुनियाद पे हम मुख्तलिफ प्रेपोजिशन इस वीडियो के अंदर रीड करेंगे, जिनमें है एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर एंड टिल, बिटवीन एंड अमंग, फॉर एंड सिंस, और कुछ और भी बहुत सी बेसिक प्रेपोजिशंस जो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी हैं। एट को क्यों यूज़ करते हैं? कोई ख़ास वक्त या जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब हमने टाइम में घंटों का जिक्र करना होता है, दिन के किसी पार्ट का जिक्र करना होता है, टाइम का जिक्र करना होता है, जैसे 1 AM 2 AM। हॉलीडेज़ का जिक्र करना होता है जिसके अंदर लफ्ज़ सा डे नहीं लगता, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फेस्टिवल्स का जिक्र करना होता है या इवेंट का जिक्र करना होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट। स्मॉल लोकेशन और प्लेसेस, जैसे बहुत स्मॉल या जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एड्रेस या स्पेसिफिक लोकेशन, किसी चीज़ की कीमत बतानी हो, या लुकिंग एट और स्टेइंग एट। ये इसका एक और केस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई विल मीट हिम एट 10 o'clock। मैंने कहा था कोई टाइम, आई विल मीट हिम एट 10 o'clock। ही इज एट सुपरमार्केट। ही इज एट सुपरमार्केट। तो एट एक लोकेशन के बारे में बता रहा है, यानी ही, वो, और एक सुपरमार्केट के दरमियान क्या रिलेशन है कि जो वो इंसान है, वो शख्स है, वो सुपरमार्केट में है। ठीक है, उसके लिए एट वर्ड इस्तेमाल होता है। ही लिव्स एट खानेवाल इन पाकिस्तान। ही लिव्स एट खानेवाल इन पाकिस्तान। ही वॉज एट होम एट नून। जब हमने दिन के किसी हिस्से के बारे में बात करनी होती है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, दिन का कोई हिस्सा, पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, उसके लिए
ही वॉज एट होम एट नून या नाइट, ये दिन का हिस्सा है ना, नून, नाइट या कोई भी और वर्ड, मिड नाइट। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 60 RS पर kg। कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो जब भी हमने किसी चीज़ की कीमत बतानी होती है कि वो किस कीमत पे बिक रही है, किस कीमत पे ख़रीद रहे हैं, तो उसके लिए एट वर्ड यूज़ होता है। वी मेट हिम एट बर्थडे और मैरिज सेरेमनी और ईद। हम बात कर रहे थे कोई ख़ास फेस्टिवल या इवेंट, फेस्टिवल या इवेंट, उसके लिए क्या वर्ड है? वी मेट हिम एट बर्थडे या मैरिज सेरेमनी या ईद। आप इसको किस तरह भी कह सकते हैं, वी मेट हिम एट ईद, वी मेट हिम एट बर्थडे, वी मेट हिम एट मैरिज सेरेमनी, तो इसके लिए एट वर्ड यूज होता है क्योंकि ये एक इवेंट है या एक फेस्टिवल है। शी वॉज लुकिंग एट मी, शी वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टेयरिंग एट मी, मेरी तरफ घूर रही थी। तो इस तरह यूज होता है एट। आगे हम देखते हैं ऑन का इस्तेमाल कैसे करना है। ऑन का इस्तेमाल भी बेसिकली दो चीजों के लिए होता है, टाइम और प्लेस। टाइम और प्लेस, इन, एट, ऑन, तीनों का इस्तेमाल टाइम प्लेस इनके लिए ही होता है ज्यादातर। तो टाइम के अंदर जब हमने डे की बात करनी हो, डेट्स की बात करनी हो, कोई स्पेसिफिक डे की बात करनी हो और डे के साथ पार्ट ऑफ डे लगाना हो, हॉलीडेज विद डे, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल मीट हिम ऑन द वीकेंड, आई विल मीट हिम ऑन द वीकेंड, तो वीकेंड एक डे है। आई विल मीट हिम ऑन मंडे, आई विल मीट हिम ऑन मंडे, तो मंडे एक दिन है। आई विल मीट हिम ऑन अप्रैल 3rd, आई विल मीट हिम ऑन अप्रैल 3rd। अब अप्रैल 3rd क्या है? एक डेट है स्पेसिफिक, हम बात कर रहे थे ना डेट, तो एक स्पेसिफिक डेट है अप्रैल 3rd। इसी तरह आई विल मीट हिम मंडे मॉर्निंग, आई विल मीट हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे हम देख रहे थे डे और आगे पार्ट ऑफ डे। अब डे कौन सा है? मंडे, और आगे उसके साथ है मॉर्निंग, तो मंडे डे हो गया और मॉर्निंग पार्ट ऑफ डे हो गया। तो ये एक केस है जिसके अंदर हम ऑन यूज करते हैं। अभी आप पीछे देख रहे थे कि हम पार्ट ऑफ डे के लिए एट इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे एट नून, एट नाइट, लेकिन यहाँ पे उसके साथ दिन का भी जिक्र है, यानी मंडे की मॉर्निंग, उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। कोई खास हॉलीडे है जिसके साथ वर्ड डे भी यूज होता है, जिस तरह इकबाल डे, वुमेन्स डे, जिस तरह इकबाल डे, फेमन्स डे, कायद डे, जिनके साथ वर्ड डे भी यूज होता हो उनके साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। आई विल मीट हिम ऑन इकबाल डे। अब देखते हैं प्लेसेस के लिए कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं। जब हमने किसी स्ट्रीट की बात करनी होती है, जैसे नथिया स्ट्रीट, ही इज़ ऑन नथिया स्ट्रीट, तो गली के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। अगर एवेन्यूज़ की बात करने हो तो ही इज़ ऑन 7th एवेन्यू, ही इज़ ऑन 7th एवेन्यू। अगर हमने किसी सरफेस की बात करनी हो, जिस तरह ही इज़ ऑन फ्लोर, इस तरह हम पीछे देख के आए हैं। पहली एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी, बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल। इसी तरह आप कोई भी और एग्जांपल जिसके अंदर आप ये कहना चाहते हो कि ये चीज़ उस पे पड़ी हुई है, उस पर पड़ी हुई है, इस सरफेस पर पड़ी हुई है, तो उसके लिए आप ऑन इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए आप ऑन इस्तेमाल करेंगे, ऑन अ बस, ऑन अ बस। इसी तरह जब आपने किसी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, डूइंग अ शो ऑन अ रेडियो, ठीक है, ही इज डूइंग अ शो ऑन अ रेडियो। तो कम्युनिकेशन का जो भी सोर्स है उसके लिए आपने यूज करना है ऑन टीवी, ऑन रेडियो, ऑन मोबाइल, ऑन टैबलेट या कोई भी ऐसी चीज। नेक्स्ट हम देखते हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है। इनके लिए भी अगेन मैंने आपको बताया था एट, ऑन, इन, ये तीनों टाइम और प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अब अगेन टाइम के लिए, यानी जब हमने बात करनी हो सेंचुरीज यानी सदियों की, डेकेड्स की यानी दहाइयों की, वीक्स यानी हफ्तों, मंथ्स यानी महीनों की, ईयर्स यानी सालों की, पीरियड्स ऑफ टाइम मतलब वक़्त का कोई भी ड्यूरेशन, और हॉलीडेज की बात करनी होती है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1900s, यानी वो 19वीं सदी में पैदा हुआ, तो सदी की बात आ गई, इन इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज बोर्न इन 90s, यानी 90 की दहाई में पैदा हुआ,
ठीक है, 90 की दहाई में पैदा हुआ तो ही वॉज बोर्न इन 90s। इसी तरह अगर हम मंथ की बात करते हैं, ही वॉज बोर्न इन अप्रैल, ही वॉज बोर्न इन अप्रैल। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ईयर्स यानी सालों की, तो ही वॉज बोर्न इन 2000, ही वॉज बोर्न इन 2000। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सीजन की, तो ही वॉज बोर्न इन स्प्रिंग, ही वॉज बोर्न इन स्प्रिंग। अब कुछ 3 और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई विल कंप्लीट दिस टास्क इन 5 वीक्स, आई विल कंप्लीट दिस टास्क इन 5 वीक्स, मैं ये टास्क 5 हफ्तों में मुकम्मल कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना है, 5 हफ्तों का दौरानिया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आई विल कंप्लीट दिस टास्क इन 5 वीक्स। ही विल कम हियर इन ईद हॉलीडे, he will come here in Eid holiday. I will do this in future, I will do this in future. इस तरह प्लेसेस की अगर बात करते हैं, तो जब हमने बात करनी हो एक बड़ी लोकेशन यानी कोई कंट्री, कोई सिटी या फिर एक क्लोज्ड स्पेस, जिस तरह एक कमरा, एक कार, ठीक है, इस तरह के और क्लोज्ड स्पेसेस, उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ इन पाकिस्तान, ही इज़ इन इस्लामाबाद, ही इज़ इन अ कार। अब यहाँ पे इन एट ऑन में आप ज़रूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किसी जगह पे जो इन है वो लोकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह पे एट लोकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह पे ऑन लोकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले नंबर तो मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपके लिए डिवाइड कर दिया था पार्ट्स में, लेकिन अगेन मैं उनका एक कंपैरिजन आपको दे देता हूँ कि जो एट है वो छोटी लोकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिस तरह हम बात कर रहे थे एट सुपरमार्केट। अब अगर आप सिटी के मुकाबले में सुपरमार्केट देखें तो ये एक छोटी सी लोकेशन है, ठीक है। अगर आप एक मुल्क के मुकाबले में एक शहर देखें तो भी एक छोटी लोकेशन है। जिस तरह अगर हम कह सकते हैं ही इज़ एट इस्लामाबाद इन पाकिस्तान, तो अगर ही इज़ एट इस्लामाबाद इन पाकिस्तान कहते हैं तो एट इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद एक छोटी लोकेशन बन जाती है पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि एक शहर और पाकिस्तान कितना बड़ा है। तो एट छोटी लोकेशन के लिए, इन बड़ी लोकेशन के लिए, और ऑन हम यूज़ करते हैं स्ट्रीट्स के लिए, एवेन्यूज़ के लिए, और एक तो और जो लोकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ। सो मूव करते हैं आगे कुछ और प्रेपोजिशंस, जैसे बिफोर, आफ्टर और टिल। ये तीनों भी टाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे आई वेंट टू जिम बिफोर गोइंग होम, आई वेंट टू जिम बिफोर गोइंग होम, यानी एक काम आपने दूसरे काम से पहले किया, तो ये टाइम का जिक्र हो गया ना, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बिफोर, ठीक है। डू इट बिफोर 7 o'clock, ये काम 7 बजे से पहले कर देना। अब आफ्टर को कैसे यूज़ करते हैं, सादा सा है कि जिस तरह बिफोर है उसका ऑपोजिट आफ्टर है। आई वेंट टू जिम आफ्टर गोइंग होम, मैं घर जाने के बाद जिम गया। डू इट आफ्टर 7 o'clock, इसे 7 बजे के बाद करना, ठीक है। पीछे बिफोर था, यहाँ पे हमने आफ्टर लगा दिया। फ़र्क क्या है, वहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये काम इससे पहले करना, वो है कि ये काम इसके बाद, ठीक हो गया। अब तीसरा वर्ड आता है टिल। टिल का मतलब होता है कि इस टाइम तक, इस वक्त तक। डू इट टिल 7 o'clock, डू इट टिल 7 o'clock, वी विल वेट टिल 3:30, यानी हम 3:30 बजे तक इंतज़ार करेंगे। 7 बजे तक ये कर देना, हम 3:30 बजे तक इंतज़ार करेंगे। दोनों सूरतों में क्या है कि हम एक ख़ास वक्त तक एक काम कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है टिल। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर और सिंस का थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो के लिए, यानी इस टॉपिक की कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर अपलोडेड है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू बेड फॉर 2 hours, आई एम गोइंग टू बेड फॉर 2 hours। तो फॉर यूज़ होता है ड्यूरेशन, यानी वक्त के एक दौरानिए के लिए। आई एम गोइंग टू बेड फॉर 2 hours, I am going to bed for 2 hours. He has been waiting for 2 days. वो 2 दिन से इंतज़ार कर रहा है। For 2 days, यानी for का हमने उस वक्त इस्तेमाल करना है जहाँ उसके बाद एक दुरानिया आता हो। 2 घंटे एक दुरानिया यानी वक्त की एक मिकदार है। 2 दिन एक दुरानिया यानी वक्त की एक मिकदार है। अहमद had been living in Karachi for 10 years. 10 साल वक्त की एक मिकदार, एक दुरानिया है, तो इसके साथ फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस को हमने इस्तेमाल करना होता है जब हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यानी किसी भी
काम का जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 10 PM। मैं 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। शी हैज़ बीन लिविंग इन कराची सिंस 2010। वो 2010 से कराची में रह रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें सिंस 10 PM, सिंस 2010, दोनों सूरतों में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका जिक्र किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बहुत सारी प्रेपोजिशन एक ही पेज के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं जो कि सारी हैं प्लेस के लिए। तो इसको देख लेते हैं। जब कोई चीज़ दूसरे सरफेस के ऊपर पड़ी होती है उसके लिए ऑन इस्तेमाल होता है। जब एक क्लोज सरफेस के अंदर होती है उसके लिए इन इस्तेमाल होता है यानी में। जब हमने कहना हो अवे फ्रॉम यानी उससे दूर तो हम यूज़ करते हैं अवे फ्रॉम। जब हमने चीज़ इस्तेमाल करनी हो इनटू यानी एक चीज़ बाहर से क्लोज्ड सरफेस के अंदर आती है उसके लिए वर्ड यूज होता है इनटू। नीचे की डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं डाउन। और थ्रो हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा दूसरी चीज़ों के दरमियान से हो जाती है उसको कहते हैं थ्रो। ठीक है। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के सामने होती है हम उसको कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के पीछे होती है हम उसको कहते हैं बिहाइंड। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ साथ चल रही होती है तो हम उसको कहते हैं अलोंग। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्रॉस कर जाती है हम उसके लिए कहते हैं पास्ट। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के दरमियान से गुजर रही होती है एक कॉर्नर की शेप में तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अक्रॉस। ठीक है। जब एक चीज़ ऊपर की तरफ होती है इशारा ऊपर की तरफ उसके लिए अप यूज़ करते हैं। इस तरह जिस तरह हम इनटू कह रहे थे उस तरह आउट ऑफ होता है। जब एक चीज़ क्लोज्ड सरफेस से बाहर आती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं पुट दिस मिल्क इनटू द फ्रीज़र। ये जो मिल्क है इसको फ्रीज़र के अंदर रखते हैं। या टेक दिस मिल्क आउट ऑफ द फ्रीज़र। इस जो मिल्क है उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल लें। अब अगला वर्ड है टू या टूवार्ड्स यानी एक लोकेशन की तरफ जब हम जाते हैं उसको कहते हैं टू या टूवार्ड्स। ठीक है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है। ऑन टू हम कहते हैं जब एक चीज़, यहाँ पे आप एरो भी देख सकते हैं, जब एक चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जंप करके ऊपर रुक जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे नीचे लेटे लेटे साइड टेबल पर बुक फेंक देते हैं तो वी हैव थ्रोन और बुक ऑन टू द टेबल। ठीक है। तो हमने वो किताब टेबल के ऊपर फेंक दी है, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। इस तरह जो वर्ड ऑफ है उसको हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हम ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरा देते हैं। अगर वही बुक हम वहाँ से नीचे गिरा देते हैं तो हम कह देते हैं वी हैव। अब वही बुक अगर हम ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंक देते हैं तो उसके लिए हम वर्ड ऑफ यूज़ करेंगे। इस तरह अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ इससे दूर नहीं है तो हम कहते हैं नॉट फॉर फ्रॉम। अगर वो चीज़ उससे दूर है तो हम कहते हैं फॉर फ्रॉम। ठीक है। इसी तरह एट, बाय, बिसाइड या नेक्स्ट टू इसका इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के करीब होती है। जिस तरह अगर आप कहते हैं कि वो मेरे साथ बैठी है, शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठी हुई है। ठीक है। एट का मैंने आपको पहले भी इस्तेमाल बता दिया है। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल मेरे साथ, मेरे सामने। सही हो गया। नियर का मतलब होता है करीब। अक्रॉस फ्रॉम या अपोजिट। अक्रॉस फ्रॉम का मतलब होता है आमने सामने, या अपोजिट का अक्रॉस फ्रॉम होता है उसके साथ और अपोजिट का मतलब होता है उसकी मुखालफ सीमत में सामने। बिटवीन वर्ड यूज़ होता है जैसे हम कहते हैं बिटवीन वर्ड यूज़ होता है दो चीज़ों के दरमियान जब एक चीज़ होती है। जब एक चीज़ दो चीज़ों के दरमियान यूज़ होती है, जब एक चीज़ दो चीज़ों के दरमियान मौजूद है उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। टर्न राइट, टर्न अराउंड द कॉर्नर। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के नीचे होती है हम उसके लिए अंडर यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर से गुजर जाती है हम उसके लिए ओवर यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ बहुत सी चीज़ों के दरमियान होती है तो हम अमंग यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के सेंटर में है तो हम इन द मिडल ऑफ यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ लेफ़्ट की तरफ मुड़ रही है तो हम किसी कहते हैं टर्न लेफ़्ट। अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ की राइट साइड पे है तो हम इसको कहते हैं ऑन द राइट। अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है, अबव, ठीक है, लेकिन उसके साथ टच नहीं हो रही तो उसको हम कहते हैं अबव। इस तरह एक चीज़ दूसरी चीज़ के नीचे है लेकिन उसके साथ टच नहीं हो रही हम उसको कहते हैं बिलो। स्ट्रेट अहेड का मतलब होता है सीधा। ऑन द लेफ्ट, जिस तरह हम ऑन द राइट यूज़ कर रहे थे तो उस तरह ऑन द लेफ्ट होता है लेफ्ट साइड पे। अराउंड का मतलब होता है ऐसे गोल घूमना, जैसे कोई एक चीज़ गोल ऐसे घूम रही डायरेक्शन में, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अराउंड या अराउंड। और अगेंस्ट का मतलब होता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ की मुखालफ सिमत में होती है। सो
रियली लॉन्ग लेसन। तो इन द एंड मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये लेसन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे मैं आपको PDF का लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.